तो ओरिएंट बेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 177.89 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 174.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 184.95 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ओरिएंट बेल ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 173.79 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 166.91 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 171.44 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.3%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.43% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 7.3% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.05 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.82 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.63 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की तरह टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.11 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.15 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 8.08 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में ओरिएंट बेल ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन दिसंबर क्वार्टर एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो हो सकता है कि एक साल के अंदर ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाए एंड कंपनी की जो ईपीएस के फिगर्स है वो भी नेगेटिव में चली जाए। सो एट द एंड ऑफ द डे ओरिएंट बेल ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।